सुन रहे हैं, सुभद्रा बहन भी पहली बार सुन रही हैं और कृष्ण बलराम और सुभद्रा तीनों सुन रही हैं। और माँ रोहिणी बताने लगी आंख बंद करके, कैसे कृष्ण मक्खन चुराते थे, कैसे गोपियां उन पर हंसती थी, कैसे वो गोपियों के लिए घर घर जाते थे दर्शन देने। एक गोपी तो लंगड़ी थी, वो चलकर भगवान का दर्शन करने नहीं आ सकती थी, तो भगवान उसी के घर मक्खन चुराने के बहाने जाकर उसे दर्शन दिया करते थे। ये भगवान की वो लीलाएं, हर प्रकार से भगवान अपनी गोपियों को सुख दिया करते थे। और एक दिन जब भगवान जाने लगे, ये समाचार मिला कि कृष्ण जा रहे हैं, और जब उद्धव जी लेकर चले गए, अक्रूर जी लेकर चले गए, तब सारी गोपियां कृष्ण के जाने पर, किसी के घर चूल्हा नहीं जला, किसी के घर रोटी नहीं बनी, केवल कृष्ण कृष्ण कहकर सारी गोपियां बिलखती रहीं, तड़पती रहीं। ना गायों ने घास खाई, ना गोपियों ने रोटियां खाई, तो सबकी आंखों से इतने आंसू निकले कि सबके कपड़े गीले हो गए और वो आंसू बहने लगे जमीन पर, मिट्टी गीली हो गई। और इस कथा को स्वयं भगवान कृष्ण ने सुनी। जब रोहिणी के द्वारा कही कथा को, माँ के द्वारा गाई कथा को जब कृष्ण ने सुना, तो भगवान, सबकी तो आंखों से आंसू गिर रहे थे, पर भगवान की तो आंखें ही गिर गईं। भगवान कृष्ण की तो ये सुनकर कि मेरे वियोग में गोपियां किस कदर रोईं, ये सुनकर श्याम सुंदर के आंसू नहीं गिरे, आंखें ही गिर गईं। अधिक इतना प्रेम उमड़ा भगवान को, मेरी गोपियों ने इतना रोया मेरे लिए, इतना प्रेम उमड़ा, इतना प्रेम उमड़ा कि भगवान का शरीर पिघलने लगा, आंखें गिर गईं, आंखें पानी बनकर पिघल गईं। सोना भी अधिक टेम्परेचर में पिघल जाता है, लोहा भी अधिक तापमान में पिघल जाता है। जब प्रेम की अधिकता होना मेरी माँ, तो शरीर भी पिघलना शुरू हो जाता है। ये अधिक प्रेम है। और भगवान उस स्थिति तक पहुंच गए कि उनका शरीर पिघलने लगा, हाथ, ये उंगलियां पिघल गईं, ये पंजे पिघल गए और पांव पिघल गए, कान पिघल गए, जिस कान से कथा सुन रहे थे वो कान पिघल गए, आंख पिघल गई, और पूरा शरीर जब पिघलने लगा तो किसी की नजर पड़ गई, अरे अरे माँ देखो, कन्हैया कन्हैया के साथ क्या हो रहा है, ये तो शरीर गायब हो रहा है। माँ रोहिणी ने तुरंत कथा रोकी, और जब कथा रोकी तो भगवान का जितना शरीर पिघलना था, अभी तो पूरा पिघल जाता, पर कथा रोक दी तो बस उतना ही पिघल सका। केवल 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 कृष्ण का नहीं मेरी माँ, ये हाल बलराम जी का भी था, और ये हाल उनकी बहन सुभद्रा का भी था। और जब ये स्थिति उत्पन्न हुई, माँ रोहिणी ने रोका कथा, जाकर हृदय को हृदय से लगाया, कन्हैया क्या हुआ, ये कैसे ठीक होगा, बताओ किस वैद्य को बुलाऊं, तुम्हारे हाथ कहाँ चले गए लाला, तुम्हारी आंखें कहाँ चली गईं। तब भगवान ने कहा, माँ अब मुझे आंखों का कोई काम नहीं, इन हाथों का कोई काम नहीं, मेरे हाथ गोपियों के आंसू ना पहुंच सके तो मैं हाथों को रख कर क्या करूंगा, मेरी आंखें गोपियों के दर्द को ना देख सकी, गोपियों के पीड़ा को ना समझ सकी, तो आंखों को रख के क्या करूंगा। माँ अब मैं ऐसा ही रहूंगा, प्रेम की निशानी यदि गोपियों ने मेरे लिए रोया है तो मैं भी आज प्रेम की निशानी बनकर, प्रेम की प्रतिमूर्ति बनकर खड़ा रहूंगा। और भगवान ने तुरंत दोनों हाथ बढ़ा दिए, यूं कर दिए और कह दिया, मानो भगवान सभी गोपियों को हृदय से लगी रोई, तो भगवान मानो हाथ बढ़ाकर खड़े हो गए, मैं तुम्हारे प्रेम का ऋणी हो गया, और सदा सदा के लिए तुम मुझे पाना चाहती थी ना। एक बात बताएं, जब छोटे से बच्चे को आप गोद में लेना चाहते हैं ना, तो वो बच्चा भी अपने हाथ आगे बढ़ा देता कि मैं तैयार हूं, आप मुझे थाम लीजिए। मानो भगवान गोपियों से कह रहे हैं, अब सदा सदा के लिए, तुम कहती थी ना कृष्ण कब आओगे, अब मैं सदा सदा के लिए तुम्हारे पास आ गया हूं, समर्पण कर रहा हूं। और भगवान ने हाथ उठाकर समर्पण कर दिया। भगवान का वही स्वरूप आज हम जगन्नाथ जी के नाम से जानते हैं। ज्यों के त्यों भगवान, वैसे के वैसे भगवान ने कहा, अब मैं जगन्नाथपुरी में जाके रहूंगा, और वहां पर मैं अपने भक्तों के प्रेम की प्रतिमूर्ति बनकर हाथ पसारे खड़ा रहूंगा। मुझे अपने उन प्रेमी भक्तों का इंतजार रहेगा जो मेरे लिए रोते हैं, मैं उनके लिए यूं हाथ पसारे खड़ा हूं। इसलिए जगन्नाथ जी के हाथ आगे की तरफ, इसलिए भगवान की आंखें नहीं है, इसलिए भगवान के आधे आधे हाथ भी नहीं है। जगन्नाथ जी के, हमारे हिंदू धर्म में खंड
खंडित मूर्तियों की पूजा नहीं होती। कोई मूर्ति टूट जाए तो उसकी पूजा उसे विसर्जन करके नहीं लेना होता है। पर जगन्नाथपुरी जी तो खंडित है, सामान्य भाषा में कहें खंडित नहीं। उसी विग्रह को आज भी पुरी में जगन्नाथपुरी में स्थापित किया जाता है और भगवान के उसी स्वरूप की पूजा होती है। इंद्रद्युम्न राजा ने जब मंदिर बनवाया जगन्नाथ जी का, तो आपको बता दें जगन्नाथपुरी जी का जब मंदिर बन के तैयार हुआ तब वहां के राजा ने कहा कि यहाँ मूर्ति कौन सी रखें। तो सबसे पहले जगन्नाथपुरी के मंदिर में नरसिंह भगवान की मूर्ति रखी गई थी, पर नरसिंह भगवान वहां रह ना सके। जो भी मूर्ति जाती थी टूट जाती थी। बड़े बड़े कारीगरों से बनवाया, जो भी मूर्ति जाती टूट जाती। तब स्वयं भगवान वहां प्रकट भय। पते कुछ महीनों का समय दो और मंदिर के दरवाजे किवाड़ बंद कर दो, हम अंदर रहकर मूर्ति बनाएंगे। और याद रखना बीच में दरवाजा ना खोलना। वो कौन थे? स्वयं भगवान थे। भगवान ही आए और अपने भगवान ही बनाने लगे। कुछ दिनों तक तो हथौड़ी की आवाज आती रही, काटने की आवाज आती रही, और कुछ दिनों के बाद कोई आवाज नहीं आती। तो एक दिन रानी ने राजा से कहा, ये आदमी इतने दिन से महीना हो गया बंद है, लगता इसने बिना कुछ खाए पिए काम कर रहा, लगता मर गया। तो चलो दरवाजा खोलते हैं। राजा ने कहा ना ना दरवाजा ना खोल। उसने कहा था कि जब पूरा काम हो जाएगा तो मैं खुद बाहर आऊंगा, हम अंदर ना जाएं, पता नहीं क्या चल रहा होगा। तो रानी की जिद के कारण ना मर गया होगा। कोई आवाज तो आ नहीं रही, अभी तक तो खटपट खटपट की आवाज आती थी, अब तो कोई आवाज अंदर से नहीं आ रही है, कोई गड़बड़ है, लगता मर गया। तुरंत वो दरवाजे रानी के कारण खोले गए और जब खोला गया तो सारी मूर्तियां तैयार थी। हाथ इतने इतने ही बने थे, जितना स्वरूप था उतना ही। तब वो बनाने वाला व्यक्ति बोला, जो भगवान थे, भगवान ने कहा आपको मना किया था ना कि हमारे बिना मत अंदर आना, अब आ गए हो तो बस यही मूर्ति है, इन्हीं की पूजा करना। ये कहकर वह व्यक्ति अंतर्धान हो गया देखते देखते। अब पंडितों में विवाद छिड़ गया, अरे भाई मूर्ति तो खंडित है, कैसे पूजा करें। तब स्वयं भगवान ने आकाशवाणी करके कहा, ये खंडित नहीं है, यह तो सब चीजों से सुसज्जित है, मंडित है। गोस्वामी तुलसीदास जी ने एक चौपाई लिखी है, वो चौपाई भगवान पर सटीक बैठती है। क्या? बिनु पग चलई कर बिनु कर्म करहि विधि नाना। भगवान कैसे हैं? बिनु पग चलई, भगवान बिना पांव के चलते हैं, तो जगन्नाथ जी के पांव नहीं है फिर भी चलते हैं, क्योंकि बिनु पग चलई। भगवान जो जगन्नाथ जी हैं ये निराकार रूप में बैठे हैं। बिनु पग चलई सुनई बिनु काना, बिना कान के सुनते हैं। कर बिनु कर्म, बिना हाथ के काम करते हैं। करहि विधि नाना, भगवान बिना वेदों में जो लिखा है, सहस्त्र शीर्षा पुरुषा सहस्त्राक्षः सहस्त्रपात, वो भगवान में सब घटित होता है। तो प्रेम की प्रतिमूर्ति बन के जगन्नाथ जी आज भी हमारे लिए हाथ पसारे खड़े हैं। तब से लेकर आज तक भगवान की पूजा होती चली आ रही है। जगन्नाथ जी की प्रतिष्ठा करने स्वयं ब्रह्मा जी आए थे। आज भी जगन्नाथपुरी में वो चबूतरा आज भी है, वो चौक आज भी है, जहां ब्रह्मा जी ने बैठकर जगन्नाथ जी की स्थापना की। कभी जगन्नाथ जी गए होंगे तो आपने देखा हो। सनातन संस्कृति कितनी प्राचीन है, इन प्राचीन मंदिरों में जाकर प्राप्त होती है। हाँ, लोग कहते हैं कि सबसे सुंदर ताजमहल है, ऐसा लोग कहते हैं। हमारे भारत के प्राचीन मंदिरों को जाकर देख लेना मेरी माँ, ऐसी ऐसी कलाकृतियां मंदिर हैं। एक मंदिर है दक्षिण भारत में, वो एक पहाड़, एक ही पत्थर का पूरा मंदिर बना हुआ है, पत्थर काट करके बनाया है। उसके जैसा सुंदर मंदिर, जगन्नाथ जी जैसा मंदिर, तिरुपति बालाजी जैसा मंदिर, रंगनाथ जी जैसा मंदिर, क्या ये अजूबा नहीं है? और ये ऐसे ऐसे मंदिर हैं मेरी माँ
जिन मंदिरों की गुम्बज में हजारों किलो का पत्थर रखा है ऊपर। अब आश्चर्य ये है, इतने ऊपर इतना बड़ा पत्थर चढ़ाया कैसे होगा? उस जमाने में तो ये टेक्नोलॉजी नहीं थी कि क्रेन इत्यादि से चढ़ा दिया जाए। आज भी ऐसे ऐसे आश्चर्यजनक हमारे सनातन धर्म में, लेकिन विडंबना तो यह है कि आज हमारे पढ़ाई में ये तो पढ़ाया गया कि अजूबा ताजमहल है, पर किसी प्राचीन मंदिर का नाम लेके नहीं पढ़ाया गया, क्योंकि लोग डरते थे कहीं हिंदू अपने आप को जान पहचान ना जाए, नहीं तो इनकी तो दुकानें बंद हो जाएंगी। आपको पढ़ाया ही नहीं गया, पढ़ाया गया हमारे हिंदू सनातन संस्कृति में हमारी सही शिक्षा पद्धति नहीं थी। पढ़ाया गया सिकंदर के बारे में, अकबर के बारे में, बाबर के बारे में। अब बताओ भाई, हम सनातन भारतवासी हम क्या करेंगे बाबर को सिकंदर को जान के? हमें तो पढ़ाओ कि महाराणा प्रताप कैसे थे, झांसी की रानी कैसी थी। हमारे यहाँ गंगा नदी के बारे में पढ़ाओ, यमुना के बारे में पढ़ाओ, भगवान श्री कृष्ण हमारी धरोहर है। पर अकबर के बारे में, सिकंदर के बारे में पाठ है। अब बताओ, सिकंदर के बारे में पढ़ाया जाता है पर भगवान श्री कृष्ण के बारे में नहीं पढ़ाया जाता, भगवान श्री राम के बारे में बच्चों को नहीं पढ़ाया जाता। तो बताओ, हमारी संस्कृति हमारे संस्कारों से छेड़छाड़ की कि नहीं? कह दिया ताजमहल श्रेष्ठ है, क्या हमारे भारत में ताजमहल से सुंदर मंदिर नहीं है? अरे उसी जमाने के ताजमहल से भी पुराने पुराने मंदिर प्राचीन आज भी हैं। अरे उदाहरण के लिए मैं आपको बताता हूँ, जगन्नाथपुरी का मंदिर जगन्नाथ भगवान का जाके देख लो, जाके देख लो, हजारों साल पुराना है और ऐसी कलाकृति कोई दूसरा मंदिर बन नहीं सकता। और सुनो, जगन्नाथपुरी के मंदिर में जो पत्थर लगाए गए हैं वहां एक 20 फीट का पत्थर गिरा है। आज भी जगन्नाथपुरी के मंदिर के अंदर द्वार पर ही एक 20 फीट का लंबा पत्थर रखा है। वो ऐसा टच करो तो दूसरी तरफ उसकी आवाज सुनाई पड़ती है। ऐसे पत्थरों का प्रयोग किया गया उस मंदिर में, जो पत्थर भी यहाँ हल्का सा टच करने पर 20 फीट दूर सुनाई। मैंने सुना है, आप भी, वो पत्थर पड़ा है, जाके आप भी सुन लेना। इस तरफ आप एक सिक्का लेना या कोई चाबी लेना, कोई लोहा लेना, सोना, ये अंगूठी उतार के 20 फीट दूर ऐसे उसे हल्का सा टच करना यूं, तो दूसरी तरफ कान लगाना तो सुनाई पड़ेगा। जबकि ये सामान्य पत्थर में विशेषता नहीं होती, पर मैंने भी सुना है, ये बात बिल्कुल सत्य। मैं कहीं बात पे यकीन नहीं करता, प्रैक्टिकल करता हूँ। और ये जो जगन्नाथपुरी का मंदिर है, ये मंदिर में ये जो 20 फीट का पत्थर जो मैं बता रहा हूँ, ये आज के पत्थर जगन्नाथ जी के बिल्कुल सामने गिर गया। 20 फीट का पत्थर है, 70 साल पहले गिरा था, पर आज तक दुनिया के वैज्ञानिक वहां जाकर देखे, आज तक किसी को ये पता नहीं चला कि ये पत्थर गिरा कहां से। जहां से गिरा था तो भाई वो जगह खाली होनी चाहिए ना, पर आज तक वो किसी ने पकड़ नहीं पाया। वहां के गाइड, वहां के लोग ये बताते हैं, मैंने भी सुना, मैंने भी देखा पत्थर को, और बड़े बड़े साइंटिस्ट गए कि भाई ये पत्थर गिरा तो कैसे गिरा, कहाँ, कहीं मंदिर डैमेज तो नहीं हो रहा, लेकिन 70 साल पहले गिरा था और कहां से गिरा है आज तक किसी को पता नहीं चला। ऐसा आश्चर्यनुमा मंदिर तो जगन्नाथ जी का हो सकता है, उसके बारे में नहीं पढ़ाया गया, लेकिन ताजमहल के बारे में खूब पढ़ाया जाता है। हम ये नहीं कहते कि मत पढ़ाओ, ये भी हमारे भारत की धरोहर है, हमारे इंजीनियरों का विज्ञान है, पढ़ाओ, अच्छा है, परंतु जो हमारी संस्कृति है उससे हमें वंचित क्यों रखा गया? आज हम जवाब मांगते हैं, बताओ हमें क्यों पढ़ाया गया बाबर के बारे में, अकबर के बारे में, सिकंदर के बारे में? क्या जरूरत थी हमें इनके बारे में जानने और समझ